नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू आप सभी ने सुना होगा। किस तरीके से 12,155 करोड़ का एक लीगल स्कैम हुआ है, जहां एक तरफ गवर्नमेंट पब्लिक को दिलासा देती है कि वो ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी और खुद का पैसा पूरा इलीगल तरीके से लाया जाता है। एक छोटी सी फ्यूचर गेमिंग कंपनी जो 1350 करोड़ का डोनेशन कर देती है, वेदांता जो 300 करोड़ का डोनेशन दे देती है, एक कंपनी क्विक सप्लाई जिसको प्रॉफिट 10 करोड़ का और डोनेशन 400 करोड़ की है, एक हॉस्पिटल यशोधरा जो 175 करोड़ का डोनेशन देती है। ये इस तरह की ना जाने कितनी कंपनियां इस धंधे में शामिल है। इन कंपनियों को जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो इतना बड़ा डोनेशन कैसे कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं इस पूरे स्कैम की कि किस तरह से ये स्कैम चला और क्या स्कैम की वजह थी। 2017 में अरुण जेटली जी एक नई स्कीम लेके आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। इससे पहले जो स्कीम थी उसमें अगर कोई भी पार्टी 20,000 से ज़्यादा का चंदा लेती तो उसको डोनर की जो डिटेल थी वो शो करनी पड़ती, और कोई भी कंपनी 7.5% से ज़्यादा जो प्रॉफिट था उसका हिस्सा शेयर नहीं कर सकती थी, मतलब कि डोनेशन नहीं दे सकती थी। तो इसी के चलते 2017 में एक नई स्कीम लाई जाती है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसमें सबसे पहले जो कैप हटाया जाता है, कोई भी 7.5% का कैप हटाया जाता है। कोई भी कंपनी चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे लॉस मेकिंग हो, जितना डोनेशन देना चाहे दे सकती है। और दूसरी चीज, अब किसी भी व्यक्ति को कोई भी जो उसकी डिटेल है ना देने वाले को और ना पार्टी को शो करना होगा किसने दिया और किसको दिया, क्योंकि बीच में जो सारी डिटेल है वो SBI के पास होगी। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जाएंगे। अगर कोई कंपनी को डोनेशन देनी है तो उसको 1,000 से लेके 1 करोड़ तक का बॉन्ड दिया जाएगा, जो 5 तरीके के अलग अलग तरीके थे। 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, इसी तरह से मैक्सिमम 1 करोड़ का बॉन्ड मिलता था। किसी भी कंपनी को जिसको डोनेशन देना है SBI से बॉन्ड परचेज करना है और अपनी जिस भी पार्टी को देना उनको देना था। 15 दिन के अंदर अंदर इस बॉन्ड को रिडीम करवाना होता है। अगर कोई भी पार्टी इसको 15 दिन के अंदर रिडीम नहीं करवाती है तो ये बॉन्ड PM फंड में चला जाएगा। इस स्कीम को बताया गया कि ये एक पूरी तरह से एक प्राइवेट स्कीम है, जिससे कि डोनर्स को प्राइवेसी मिलेगी और अलग अलग चीज़ें। मगर 2017 में CPIM और कांग्रेस के कुछ लीडर्स के द्वारा और भी कुछ पार्टीज के लीडर थे, उनके द्वारा इसके खिलाफ केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस स्कीम को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये लीगल तरीके से इलीगल धंधा किया जा रहा है, जिसमें क्विड प्रो क्वो का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी उनको डोनेशन देती है तो उसको बदले में उसको बिजनेस में प्रॉफिट दिया जाता है, जो भी किसी न किसी तरीके से उसको प्रॉफिट पहुंचाया जा रहा था। जैसे ही इसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, उसी के साथ SBI को उन्होंने बोल दिया कि आपको ये डेटा कुछ ही दिनों में पब्लिक के सामने लाना होगा। और 11 मार्च को SBI सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और एक एक्सक्यूज देता है कि हम जो ये डेटा है वे इतनी जल्दी पूरे सामने नहीं ला सकते, हमें मैचिंग करने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। तभी सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया। उन्होंने उनको सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया था कि 12 मार्च को शाम को आपको ये डेटा पब्लिक करना ही होगा, नहीं तो आपके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसका मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। तो 12 मार्च को शाम को SBI ने ये सारा डेटा पब्लिक कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। यहाँ भी SBI ने एक चालाकी कर दी कि उसने 2 लिस्टें जारी की, जिसमें एक लिस्ट में जिसने डोनर ने दिया उसका नाम, उनका जो बॉन्ड था उसका प्राइस और उनके नाम वगैरह जो थे शो किए, और सेकंड लिस्ट किस पार्टी को कितने रुपए का मिला है और उन्होंने कितने का कैश आउट करवाया है उसका लिस्ट में नाम था। पर इन दोनों लिस्टों को किस तरह से मैच किया जाएगा, जो उसको मैच करने वाला यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर था उसको शो नहीं किया गया। फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया और उन्होंने दोबारा से SBI को बोला कि आपको पूरा डेटा पब्लिक करना होगा। तो 21 मार्च को SBI ने अपना जो अल्फा यूनिक नंबर था वो भी पब्लिक को दिया। और आपको बता दें, जो SBI एक्सक्यूज दे रहा था कि इसको 3 से 4 मंथ लगेंगे, कोई भी व्यक्ति इस अल्फा न्यूमेरिक नंबर के जरिए सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर उसको मैच कर सकता है। और आपको बता दें कि जब ये डेटा शो हुआ उसके बाद जो उसे पहले कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से फ्यूचर एंड गेमिंग ने 1350 करोड़ का डोनेशन दिया था, तो लोगों का मानना था कि सारा BJP को दिया गया, क्योंकि ये 12,155 करोड़ में से 6,000 करोड़ सिर्फ BJP को गया है। सेकंड जो थी वो TMC तृणमूल कांग्रेस, 1600 करोड़ से ज़्यादा का डोनेशन उनको मिला है। कांग्रेस को तीसरे नंबर सबसे ज़्यादा डोनेशन मिला है, पर उतना नहीं है, 1,000 करोड़ इतना कम। तो इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे थे जो मैक्सिमम फंड बड़ी कंपनियों दिए या BJP को दिए। पर जब पता चला फ्यूचर एंड गेमिंग जो कंपनी थी उन्होंने 542 करोड़ का सबसे ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस को दिया है। उसके बाद उन्हें 503 करोड़ DMK को दिया है, YRS 154 करोड़ दिया गया है और 100 करोड़ BJP को दिया गया।
थोड़ा 50 करोड़ का उन्होंने कांग्रेस को दिया और सभी पार्टियों को फंड दिया, मगर सबसे ज़्यादा टीएमसी और डीएमके को दिया है। बीजेपी को कम दिया है 100 करोड़ का। जो बीजेपी को जिसने सबसे ज़्यादा दिया है वो थी मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिन्होंने 584 करोड़ समथिंग 600 करोड़ का बीजेपी को दिया, और कुछ एक दो बीआरएस पार्टी को भी उन्होंने 200 करोड़ के आसपास दिए। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मेगा इंजीनियरिंग ने जब ये फंड दिए थे उसके बाद उनको 14,400 करोड़ का एक जोजिला टनल का उनको प्रोजेक्ट दिया गया। तो ये वही चीज़ थी किड प्रो क्यू वाली, जो कि पैसे के बदले पैसा दिया गया। और वहीं पे क्विक सप्लाई चेन नाम की एक कंपनी जिन्होंने 410 करोड़ बीजेपी को दिया, वेदांता ने 226 करोड़ बीजेपी को दिया। इसी तरह से एक हॉस्पिटल यशोधरा हॉस्पिटल जिसने आईएनसी को सबसे ज़्यादा दिया 170 करोड़ के करीब। तो इसमें एक चीज़ जब ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर सामने है तो पता चला कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको फंड नहीं मिले हो, और एक एक कंपनी ने मल्टीपल पार्टीज को फंड दिया। और सबसे ज़्यादा इसमें यही था कि जो स्टेट्स पार्टी है, जो जिस स्टेट में जिसकी सरकार को उसी को सबसे ज़्यादा फंड मिला। अगर कहीं कांग्रेस की पार्टी है तो कांग्रेस को ज़्यादा फंड मिले हैं, अगर कहीं टीएमसी है तो टीएमसी को मिले हैं, और बीजेपी तो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी तो उनकी हर जगह सरकार है ही है, उनको तो हर जगह से मिली। तो बाकी सभी पार्टियों को जो जहाँ जो पार्टी स्ट्रांग है उसको वहीं से फंड मिले। तो ये तो वही था ना कि जिसकी सरकार स्टेट में उसको वहाँ से प्रोजेक्ट लेने थे, उनको काम लेना था, उसके लिए जो ये कंपनीज है वो उनको डोनेशन दे रही थी। अगर ऐसी चीज़ ना हो ना तो देश में शायद इन पार्टीज़ को कोई 1 रुपये का फंड भी ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, क्योंकि ये हमारे देश में एक लीगल तरीके से पॉलिटिक्स पार्टीज करप्शन करी है, जो हमारे लोगों से तो वादा करती है ट्रांसपेरेंसी का, मगर खुद ही ट्रांसपेरेंसी नहीं करती है। तो इस तरह से ये पॉलिटिक्स पार्टी का एक बड़ा स्कैम जो देश के सामने आया है, और जो कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फैसला ना ले तो ये स्कैम शायद आगे